नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे, हम आपसे बात करेंगे हमारी इस सीजन की नई उपज, रबी सीजन की जो आने वाली है चने की उपज, उस चने की उपज की इस पूरी की पूरी सीजन के दौरान हम आपसे जो चर्चा करना चाहते हैं बाजार की स्थिति को लेकर, उपज की स्थिति को लेकर और उपज की स्थिति के साथ साथ हमारी खपत और बाहरी दुनिया से हमारे देश में आयातित चने का थोक कितना होता है और उसका असर हमारे चने के बाजार भाव के ऊपर कितना पड़ता है और निरंतर उसमें जो भी बदलाव आते रहते हैं उस सभी बदलावों के साथ साथ पूरी की पूरी सीजन के दौरान आपसे चने की जो भी चर्चा करेंगे हम, उसका आज पहला एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और आज जब ये एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो आज के यानी कि वर्तमान बाजार भाव की स्थिति के रुझानों से ही आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, तो आज का जो दिनांक है वह दिनांक है 20 जनवरी 2026 और दिन है मंगलवार का। मंगलवार का दिन है, सभी कृषि उपज मंडियों में कामकाज का दिन है। किंतु हमारा ये एपिसोड जब आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है तब पहली सुबह के 8 बजे है, तो पहली सुबह 8 बजे तक में उस दिन की बाजार स्थिति किसी के भी पास नहीं होती, हमारे पास भी नहीं होती। तो कल शाम तक में चने के बाजार भाव की स्थिति क्या रही उसके ऊपर एक नजर डाले तो हमारा मध्य प्रदेश चना का एक बहुत बड़ा उपजाऊ प्रदेश है, दूसरा राजस्थान और तीसरा गुजरात। बुआई रकबा अगर कहीं पर बढ़ा है पूरे देश में तो वह बढ़ा है राजस्थान में, और राजस्थान में रकबे की बढ़त का कोई खास कारण अवश्य होगा, वह बताएंगे हमें राजस्थान के किसान भाई। हमारे चने के ऊपर हम जब भी चर्चा करेंगे तब सभी के सभी दर्शक अवश्य बताते रहना कि राजस्थान में इस वर्ष में चने की बुआई सबसे ज्यादा क्यों हो गई है। तो बाजार भाव की स्थिति की ओर एक नजर डालना है तो सबसे पहले हमारे चने में 3 प्रकार मिलते हैं हमारे यहाँ। एक प्रकार जो मिलता है वह मिलता है हमारा औसत चने का, दूसरा प्रकार जो है वह प्रकार है हमारा सफेद चना जो होता है यानी कि जिसे रशियन चना भी बोलते हैं, वह दूसरा प्रकार, और तीसरा प्रकार जो होता है वह है डॉलर चना का। तो सबसे पहले सामान्य चने की यानी कि औसत चने के बाजार भाव की स्थिति देखें तो मध्य प्रदेश का बाजार हो, राजस्थान का बाजार हो या फिर गुजरात का बाजार हो, उत्तर प्रदेश का बाजार हो, हमारा पूरा का पूरा मध्य भारत और उत्तर भारत सभी जगहों पर चने की प्रति क्विंटल सामान्य चने की बाजार भाव की स्थिति है निचले दर्जे में करीब करीब 4,750 से शुरू होकर 5,500 रुपये, 5,600 रुपये और बहुत अच्छे से अच्छी क्वालिटी अभी तक कुछ किसान भाइयों ने संचित संग्रहित रखकर इन दिनों में बाजार में ला रहे, तो उसके बाजार भाव प्रति क्विंटल 100 रुपये, 150 रुपये या कोई बाजार में कुछ ज्यादा कमी की वजह से 200 रुपये भी ज्यादा मिल रहे हैं हमारे किसान भाइयों को। किंतु हमारी सामान्य चने की उपज है उसके औसत भाव की स्थिति देखे तो प्रति क्विंटल 5,100 रुपये से लेकर 5,500 रुपये के बीच में हमारी औसत चने की, पुराने चने की उपज बिक रही है। इस वर्ष में चने की उपज अब नजदीकी दिनों में कुछ बढ़कर आती हुई दिखाई देगी। कुछ कुछ जगह पर नए चने आने की शुरुआत हो गई है, उसमें सबसे आगे है गुजरात, दूसरे क्रम पर है मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो नए चने की आवकें जो शुरू हुई है उसके भावों की स्थिति सामान्य रूप से हमारा जो सामान्य चना इस दिनों में बिक रहा है उसके इर्द गिर्द ही चल रही है, भावों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, नया चना हो या पुराना चना हो, क्योंकि नए चने की आवकें अभी भी जो हो रही है उसका वर्ग, उसकी क्वालिटी जो है वह क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं आती कि नया हो साथ साथ बढ़िया क्वालिटी हो तो उसके आधार पर भाव कुछ ज्यादा बढ़कर मिल पाए। आने वाले समय में जब अच्छे से अच्छी क्वालिटी आने की शुरुआत होगी तो फिर नए सिरे से बाजार उसका मूल्य लगाएगा। अब बाजार में कुछ चर्चाएं जो चल रही है वह चर्चा है इस वर्ष में हमारे देश में चने की बुआई का रकबा बढ़ा है और बढ़े हुए रकबे के आधार पर
चने की उपज में बढ़त बनेगी और चने की उपज में बढ़ती हुई बढ़त के कारण बाजार में भावों की स्थिति कुछ ज्यादा नर्म रहेगी, ऐसी चर्चाएं बाजार में हो रही है। और रकबा, बुआई का रकबा जो बढ़ा है वह अवश्य बढ़ा है, वह बात भी सही है, किंतु इतनी सही नहीं है कि बुआई का रकबा इस वर्ष में ही इतना हो गया है। पिछले वर्षों में हम अगर पीछे जाते हैं तो बुआई का रकबा इस वर्ष से बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था पिछले वर्षों में। सबसे पहले नजर करते हैं वर्ष 2022 के पर, तो 2022 में हमारे देश में चने की बुआई करीब करीब 1 करोड़ 12, 13 या 15 लाख हेक्टेयर एरिया में हुई थी और 2022 में हमारे देश की चने की जो उपज मिली थी वह मिली थी 1 करोड़ 35 लाख मेट्रिक टन। और फिर उसके बाद का वर्ष 2023 का वर्ष आया तो बुआई का रकबा कुछ कम हुआ और उसके सामने उपज भी कुछ कम हुई, किंतु कम होने के बावजूद भी उपज का जत्था जो था वह था 1 करोड़ 22 लाख से लेकर 1 करोड़ 23 लाख टन। फिर उसके बाद वर्ष 2024 का आया तो 2024 के वर्ष में भी उपज का आंकड़ा यानी कि उपज का थोक बनता था करीब करीब 1 करोड़ 17 लाख से लेकर 1 करोड़ 19 लाख मेट्रिक टन। फिर उसके बाद वर्ष 2025 के वर्ष में ज्यादा कटौती आ गई चने की बुआई के रकबे में। फिर उसके बाद इस वर्ष में यानी कि वर्ष 2026 की ये सीजन जो हमारे सामने आ रही है, इस सीजन के दौरान बढ़ते हुए रकबे के बाद और बढ़ते हुए रकबे के कारण उपज में कुछ बढ़ोतरी बताई जाती है बाजार के संसाधनों की ओर से। किंतु अब देखते हैं पिछले साल बुआई कितने रकबे में हुई थी और इस वर्ष में कितने रकबे में बुआई हुई है। तो पिछले साल बुआई का जो रकबा था पूरे देश का वह था करीब करीब 92 लाख हेक्टेयर में और इस वर्ष में हुआ है 96 लाख हेक्टेयर में, यानी कि 6% बुआई का रकबा बढ़ा है। और 6% जो रकबा बुआई का बढ़ा है पूरे देश का, उसमें सबसे बड़ा बढ़त का जो आंकड़ा मिलता है वह मिलता है राजस्थान से। 21 लाख 22 लाख हेक्टेयर भूमि में चने की बुआई के आंकड़े सरकार बता रही है, यानी कि केंद्र सरकार बता रही है। चने की बुआई का कुल मिलाकर रकबा इस वर्ष में बना है 96 लाख हेक्टेयर में और उपज का जो अंदाजा लगाया जाता है वह लगाया जाता है करीब करीब 1 करोड़ 12 लाख से लेकर 1 करोड़ 15 लाख मेट्रिक टन। अब देखते हैं चने की खपत हमारे देश में कितनी होती है। तो हमारे देश में चने की खपत का सीधा आधार जुड़ जाता है पीली मटर की आयात के थोक के साथ। जिस वर्ष में पीली मटर का थोक ज्यादा आयात होता है तो उस वर्ष के दौरान चने से बनता हुआ जो बेसन है उस बेसन में चने का उपयोग बहुत कम हो जाता है और उसमें मिलावट के रूप में आयाती पीले मटर का ज्यादा से ज्यादा उपयोग होता है। और जिस वर्ष में पीली मटर का आयात कम होता है उस वर्ष में चने की खपत ज्यादा होती है। तो ये जो चने के बाजार भाव की स्थिति है उसका सबसे बड़ा संबंध हमारी चने की उपज से ज्यादा जुड़ जाता है पीली मटर के आयात के साथ और दूसरे क्रम पर जुड़ जाता है चने की आयात के साथ। हमारे देश में पीली मटर भी आयात होती है, चना भी प्रतिवर्ष आयात होता है। चने जहां से आयात होते हैं वह देश है कुछ अफ्रीकन देश और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज्यादा चने की आयात होती है ऑस्ट्रेलिया से। और पीली मटर की जो आयात होती है वह आयात ज्यादा से ज्यादा होती है कनाडा से। तो पीली मटर की आयात इस वर्ष में अगर ज्यादा नहीं होती है तो इतनी उपज के बावजूद भी बाजार में चने के भाव बने रहेंगे। और अगर पीली मटर का आयात सरकार की ओर से रोक दिया जाता है या फिर उसका जो आयात शुल्क सरकार लगाती है उस शुल्क में बढ़त करती है, साथ साथ चने पर जो आयात शुल्क अभी भी लग रहा है उसमें भी सरकार अगर बढ़त बनाती है तो उसका असर हमारे चने के बाजार भाव पर अवश्य पड़ सकता है। पीली मटर जो हमारे देश में आयात होती है
उसके ऊपर आयात शुल्क कितना लगता है। तो पीली मटर हमारे देश में जो आयात होती है उसके ऊपर आयात शुल्क हमारे देश की सरकार अभी अभी जो वर्तमान में लगा रही है वह रेट है 30%, यानी कि 30% आयात शुल्क लगता है पीली मटर की आयात पर। और चने पर जो आयात शुल्क लगता है वह शुल्क है 10% है। अगर हमारे देश में इस वर्ष में चने की बुआई कुछ ज्यादा हुई है पिछले वर्ष के मुकाबले और उपज भी कुछ बढ़कर आने की संभावना अगर दिखाई देती है सरकार को, तो सरकार को एक निर्णय अवश्य लेना चाहिए और वह निर्णय लेना चाहिए पीली मटर की आयात को रोक देना, चने की आयात के ऊपर कुछ शुल्क ज्यादा बढ़ा देना। और ऐसे करते ही सरकार हमारे किसान भाइयों को अपनी चने की उपज के ऊपर इस सीजन में अच्छे से अच्छे भाव दिला सकती है। तो चने की उपज की चर्चा इस समय बाजार में जो चल रही है और चने के वर्तमान भाव और साथ साथ आने वाले समय में हमारी उपज चने की बाजार भाव की स्थिति किस आधार पर तय होगी, ये सभी चर्चा जब हम आपसे कर रहे हैं तो आप सभी दर्शक लोग अवश्य ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक हमारी ये चर्चा पहुंचाइए। इतनी आपसे अपेक्षा के साथ आज के दिन चने के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।